So hi everyone and welcome back to the channel and I'm really sorry because of the late video posting जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इस टॉपिक के ऊपर just let me know in the comment section में कुछ दिन में पोस्ट कर दूंगी but however घर पे कुछ guests आ गए थे and I know they are not stopping me from doing anything but there is a space to do everything, right? And you need according environment. So okay, let's move on. तो टॉपिक रहेगा आज का कि व्हाट आर माइनर्स, राइट? जैसे मैंने डिस्कस किया था एंड ओपन माइनर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है एंड लाइक व्हाई आर दे गिवन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर इज गिवन टू दो स्टूडेंट्स ओनली हु आर इन द सीएससी कोर ब्रांच, जिन्होंने पहले से कोई स्पेशलाइजेशन नहीं ली है। लाइक आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे ना जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ही एआई में ले रखा है, किसी ने रोबोटिक्स में ले रखा है। सो उनके लिए नहीं है, जिन्होंने सीएससी कोर ले रखा है ना, एज फार एज माई नॉलेज इट इज़ फॉर देम ओनली, फाइन। तो अब ऐसे डोमेन हो गए ना, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हो गए, जैसे कि एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आईओटी हो गया। सो ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है जो कि आपने स्टार्टिंग में नहीं लिया था, वो अभी आपको अभी बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? सो अब डिफरेंस पूछोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस जब सेकेंड ईयर में मिल ही जा रहा है। सो द डिफरेंस इज दैट फर्स्ट ईयर में अगर आप ले रहे हो तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, बट अकॉर्डिंगली आपको इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो होते हैं ना, उस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होते हैं, एआई इंडस्ट्री में, वो आके आपको पढ़ाते हैं। कुछ उससे रिलेटेड अलाइनमेंट होता है कोर्स का, वही लोग आकर के आपकी प्लेसमेंट लगाते हैं। पीपल से दैट देयर आर बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बट अल्टीमेटली व्हाट आई गेट टू हियर इज़ दैट देखो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही, ऑफ कोर्स, ऐसा तो है नहीं। बट लास्ट में सबको को एक जगह बिठाया जाता है प्लेसमेंट्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो दीज आर लिटिल बिट्स अप एंड डाउन्स, बट या ऑफ कोर्स। तो ये जो माइनर होता है आपको सेलेक्ट करने के लिए थर्ड सेम में दिया जाएगा। अभी जिस सेम में आप जाओगे सेकेंड या के फर्स्ट सेम में, तो उसमें दिया जाएगा आपको नवंबर के आसपास में, ठीक है? तब खुलेगा जो विंडो है, एंड till then you have to decide very clearly in which stream you want to go, because बहुत ही मुश्किल से चेंज हो पाता है, ठीक है? क्योंकि एक ही बार में सब कोई चेंज करने लग गया तो हैसल हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा कॉलेज वालों के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट विच स्ट्रीम आर यू गोइंग टू चूज़। तो अब मैं बताती हूँ मेरा क्या था। स्टार्टिंग में मैंने सुना कि एआई का बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैंने एआई ले लिया, ठीक है? बट फिर मैंने देखा उसका सिलेबस भी तो एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने एक गलती तो 11th में कर दी थी। मैंने तो देखा ही नहीं था फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ का क्या सिलेबस था। देन आई वाज लेटर रिग्रेटिंग इट, बट दैट वाज अ रॉन्ग थिंग। अच्छा ही किया मैंने लेकर के। बट हाउएवर एक बार सिलेबस देख लेना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो सिलेबस मैंने देखा, मैथ्स तो है बहुत सारा। मैंने डिसाइडेड कि यार नहीं लेना, डेटा साइंस ले लेते हैं। मेरा मन भी था, हो भी जाएगा। फिर देखा उसमें ही मैथ्स है, ठीक है, बट थोड़ा सा ही कम होगा। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी, इज अ वेरी गुड फ्रेंड, सो ही टोल्ड मी दैट डेटा साइंस में लेटर ऑनवर्ड्स तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट, सो व्हेन आर यू गोइंग टू स्पेंड द टाइम ऑन योरसेल्फ? You have to manage that thing also. And one thing I clearly know, that I'm very bad at managing time, and here is the proof, right? तो सॉरी फॉर दैट। तो ये सब चीज़ें थी, एंड मुझे था कि मुझे अपना सीजीपीए भी डाउन नहीं करना है, बहुत मुश्किल से ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो ये स्कोर्स भी मेंटेन करना होता है। सो इफ़ यू हैव वेरी गुड इंटरेस्ट एंड यू वेरी गुड एट मैथ्स एंड यू लाइक द स्ट्रीम, सो यू कैन गो विद इट। अदरवाइज यू हैव टू सेलेक्ट दैट कि क्या ट्रेंड के अकॉर्डिंग जा रहा है, एंड क्या you can, like, if you can manage the subjects of that domain with your interest, and you can definitely do it, ठीक है? कुछ दिक्कत नहीं आएगी बाद में। सो दैट इज़ द थिंग। फिर उसने बोला कि यू कैन टेक द क्लाउड, ठीक है? क्लाउड भी लाइक मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, कुछ कुछ जो मेरे से सीनियर है। सो उन्होंने भी मुझे बोला था कि क्लाउड इज़ ऑल्सो बेटर ऑप्शन। मेरे खुद के कज़न ने भी बोला था मुझे, मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने भी बोला था कि डू इट। तो मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं, अनजान है। तो मैंने क्लाउड ले लिया। अगेन मैंने सिलेबस देखा ही नहीं, बट इतना पता था, उसने, मेरे दोस्त ने बोला था कि मैथ्स नहीं होगा इसमें, एंड उसने बोला कि थ्योरी बहुत होगी। मैंने कहा इफ़ देयर इज़ थ्योरी आई कैन मैनेज एनी हाउ, बट आई डोंट वांट मैथ्स एट एनी कॉस्ट, ठीक है? तो आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो हो गया मेरा वहाँ पे वो चीज़ सॉर्टेड। तो मैंने क्लाउड ले लिया। साइबर सिक्योरिटी मेरे फ्रेंड्स ने लिया, मैंने क्यों नहीं लिया? बिकॉज उसमें
आप ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे इसी डोमेन के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, एंड बहुत सारे आपको बग्स निकालने होते हैं, एंड समहाउ आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग सो। लाइक मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, अगर इंटरेस्टेड आप कर लो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। एंड मैंने सुना है कि जॉब लगने के लिए उसमें आपको सामने से कोई ऑफर नहीं देता, आपको बग ढूंढ के निकाल के देना पड़ेगा, एंड देन सामने से आपको ऑफर आएगा, अच्छा खासा ऑफर आएगा, ठीक है। बट वो बग बाउंटी होता है ना कुछ वैसा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। देन आई वाज लाइक यार, इंसान अपने आप को ना अपने से अच्छा तो कोई नहीं जानता, ठीक है। लाइक आप मैनेज कर लेना, जो भी मैंने हिंदी बोली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा मेरे से तो नहीं होने वाला है। आईओटी में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, रोबोटिक्स में भी नहीं था। रोबोटिक्स को तो मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिया था कि सॉरी, स्टे अवे फ्रॉम मी। तो मैंने क्लाउड ले लिया, एंड नाउ आई वाज थिंकिंग कि ओहो वाओ, बड़ी चिल लाइफ होगी क्लाउड में। देन लेटर आई रियलाइज्ड कि उसमें भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इतनी नहीं है बट अभी फ़िलहाल जितनी मुझे पढ़ाई है। एक में तो था कि हमें अब 2 ही सब्जेक्ट्स थी। मैंने बोला ना कि आपको स्टार्टिंग में जैसे माइनर हमने 3rd सेम में ले लिया, 4th सेम में सब्जेक्ट्स अलॉट हो जाते हैं, लाइक तुरंत नेक्स्ट सेम ऑनवर्ड्स ही हो जाता है हमको सब्जेक्ट्स अलॉट। तो है ना, ये जो आपको डोमेन चूज़ करना होता है, ये होता है आई गेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम थी तो आई गेस इसी बेसिस पे हो गई थी। आई डोंट नो, ये कभी भी चेंज हो सकता है मेरिट, क्योंकि मैंने सुना था पहले कि पहले मेरिट बेसिस पे होता था, जितनी सीजीपीए होगी उसके अकॉर्डिंग अलॉट होता है, एंड कितनी सीट्स खाली हैं, वेकेंट है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस वाज अ सीन एंड क्लाउड हमें मिल गया, ठीक है। तो एक पहला सब्जेक्ट था अपाचे क्लाउड स्टैक का, ठीक है, मैनेजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस, ठीक है। ये था कि आई एम इंटरचेंजिंग समथिंग। मैं बेसिकली बताती हूँ, तो जो भी सब्जेक्ट था उसमें अपाचे क्लाउड स्टैक का बताया था कि हमें कैसे इंस्टॉल करना होता है ना। इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द गूगल एंड देन सर्च अपाचे क्लाउड स्टैक एंड उसको इंस्टॉल कर लिया, नहीं। हमें वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना था, एंड उसके अंदर कोडिंग करके हमें वो सारी फाइल्स इंस्टॉल करनी थी जो कि अपाचे क्लाउड स्टैक को चाहिए होती है। उसके बाद लेटर ऑनवर्ड्स कैसे कैसे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करके, और आईपी बार-बार चेंज हो रही थी तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ जिनको क्लाउड लेना हो, ठीक है। तो उसमें और ऐसा नहीं है कि इफ एल्स ये वो व्हाइल लूप जो भी अभी तक आपने पढ़ा वो सब नहीं है, ठीक है। तो कुछ सूडो एपीटी, दिस इज द लैंग्वेज, ठीक है। सॉर्ट ऑफ लिनक्स वाला लैंग्वेज जो होता है ना, वैसा है वो, ठीक है। तो सूडो एपीटी इंस्टॉल दिस दिस दिस, बहुत से ऐसे वर्ड्स जो आपको खुद ही नहीं समझ में आने वाले अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू डाइव इनटू दैट पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले झोल होगा आपका स्टार्टिंग में समझने में, ठीक है। देन लेटर ऑनवर्ड्स ठीक है ठीक है ठीक है करते करते लास्ट में चलो एग्ज़ाम निकाल ही दोगे आप, समझ जाओगे आप, ठीक है, आराम से। बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इफ़ यू वांट टू लर्न दिस थिंग, ठीक है। सो एंड सेकंड सब्जेक्ट था हमारा AWS वाला, आई गेस यही था मैनेजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस। तो इसमें जो भी अमेज़न वेब सर्विसेज का जो फाउंडेशन कोर्स होता है, तो वो जो स्टूडेंट वाला जो बैच होता है वो आपको अलॉट कर देती है कॉलेज, ठीक है। वो कुछ सब्सक्रिप्शन होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो वो कॉलेज के थ्रू हमें मिल जाता है। तो उस पे हमने बैठ कर के सारी सर्विसेज सीखी थी, ईसी जो इंस्टेंस क्रिएट करना, वर्चुअल सर्वर्स जो होते हैं वो सब AWS के थ्रू कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। देन बहुत सारा था बकेट, देन आई एम यूज़र तो नहीं हम लोग यूज़ कर पाए बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो हमें ऑथराइज़्ड है ही नहीं, वो हमें खुद से सामने से बना कर के आ रहा है, तो हम परमिशंस नहीं उसमें बना सकते हैं। सो लाइक बेसिकली बहुत वीपीसी थी, चीज़ें थी, तो जिनको समझ में आ रहा है उनको समझ में आ रहा है, बट मैं पहले ही बता रही हूँ ये सब चीज़ें होती हैं। हाउएवर इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न, ठीक है, बट खुद से बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब क्योंकि जिन्होंने एआई ले लिया था, अब तो हमारे अब क्या है कि देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर चीज़ में होता ही है, बट बहुत चीज़ें कॉमन निकल गई थी स्टार्टिंग में। इनिशियली बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकलती हैं, बट बाद में मे बी डिफर कर जाएं। तो जिन्होंने एआई लिया था उनका दो एआई स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट था, एंड एक एआई की सब्जेक्ट तो हर लोग के लिए आती है 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो मेरे लिए भी कंपलसरी थी, एंड जिन्होंने एआई का मतलब जैसे जो रेगुलर सब्जेक्ट होता है ना मैथ, वैसा ही होता है। तो वही सब उन तीनों का कोर्स अलाइन कर गया, ठीक है, सिलेबस अलाइन कर गया। सो दे वर लाइक कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, तो मे भी हो सकता है ना, फैमिलियर कराने के लिए स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं। बट हमारा क्या था, हमारा तो टोटली डिफरेंट था। एंड जिन्होंने डेटा साइंस लिया था उनका एक्सेल स्प्रेडशीट बनाना, उसमें ही बहुत सारे उनके नंबर कट रहे हैं, किसी का नहीं बन रहा है। सो
एक बार सीनियर से ज़रूर कंसल्ट करना, आपको जो भी डोमेन चाहिए उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी सीए में, ठीक है? एंड क्या-क्या कोर्स है, कैसा हो पाएगा, बिकॉज़ जिन्होंने फुल स्टैक में ले रखा है उनका भी नोड वाला जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड टर्म में भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है? So nothing is easy and nothing is difficult until and unless you are not going to hold a good grip on that subject, ठीक है? आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए। बार-बार मतलब मेरे तो ऐसा था कि कभी-कभी मेरा अपाचे क्लाउड से इंस्टॉल नहीं होता था, बिकॉज़ उसी पे एंड टर्म एग्ज़ामिनेशन होने वाला था। मेरा कई दफ़ा नहीं इंस्टॉल होता था, मैं 3-3 दिन लग-लग के मैं कुछ काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ वही इंस्टॉल कर रही हूँ। सो या दीज़ आर द थिंग्स। ये साइबर वाले का मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं है, बट जितना था मैंने बता दिया आपको। सो ये सब था एक ओवरव्यू, ठीक है? कि ऐसा कैसे होता है। नाउ लेट्स कम टू द ओपन माइंडेड पार्ट, ठीक है? अब ओपन माइंडेड क्या होता है ना, जैसे कि मान लो आप तो इंजीनियरिंग कर ही रहे हो, ठीक है? बट साथ-साथ में समटाइम्स इट फील्स राइट कि काश हम लोग वो भी सीख लेते, वो भी सीख लेते, ये भी सीख लेते, बिज़नेस का भी कुछ सीख लेते, अदरवाइज़ हम कुछ साइकोलॉजी वाला चीज़ सीख लेते, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं ओपन माइंडेड में, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे वीआर हो गया, गेमिंग हो गया, यूपीएससी वाली जो जीके होती है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है बैंकिंग का, ये सारा इसमें आ जाता है। सो अदर देन योर domain, if you want to study some subjects which is not of your field and not of your domain, that comes in the open minor, right? So uh, अभी मुझे इसका क्रेडिट का फाइनल आइडिया नहीं है, 2 से 3 क्रेडिट का होगा, ठीक है? आई गेस 2 ही है, बट मैक्सिमम जाए तो 3 जाएगा, ठीक है? तो मैंने इस अच्छा हाँ, ये आपका प्योरली मेरिट बेसिस पे होता है। जिनको जितना सीजीपीए होता है, उसी के बेसिस पे इसको अलॉट करते हैं, ठीक है? सो लेट्स सपोज़ इफ यू आर हैविंग 6, तो आपको साइकोलॉजी नहीं अलॉट होगा, अभी के बेसिस पे, ठीक है? जैसा अभी हमने देखा था। मतलब ऐसा कि पहले 8 सीजीपीए वालों को दे देंगे, 8 से ऊपर वालों को, उसके बाद अगर सीट बच जाती है, जो भी नीचे सीजीपीए है, उनको दे देंगे, ठीक है? सो दिस इज़ द थिंग। एंड हाँ, बहुत मगजमारी के बाद मैंने साइकोलॉजी ले लिया, एंड मुझे बहुत मन था साइकोलॉजी पढ़ने का, ठीक है? सो लेट्स सी हाउ डज़ इट गोज़, एंड आई होप अच्छा हाँ, अगर आपको लिस्ट चाहिए, ठीक है? कि ओपन माइनर में क्या-क्या ये लोग अलॉट करते हैं, एंड माइनर वाले में भी क्या-क्या अलॉट करते हैं। सो अगर मेरे से मैनेज हो पाएगा, आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो मैं गूगल ड्राइव की लिंक दे दूँगी जहाँ पे मैं इमेजेस अपलोड कर दूँगी, ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। बट हाउएवर आई गेस अभी तक तो मेरे पास नहीं है, कहीं से इंतज़ाम कर पाऊँ तो वो अच्छी बात है। तो जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, एंड मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप चैनल पे, सो डू जॉइन। एंड फिलहाल के लिए आई एम रियली इनएक्टिव ऑन ऑल द सोशल मीडिया ऐप्स। सो या लेट्स होप मैं जल्दी एक्टिव हो जाऊँ, ठीक है? एंड मुझे मन करता है रेगुलरली आने का, सो लेट्स सी इफ आई कैन कंटिन्यू इट बैक अगेन, ओके? एंड या इफ यू वांट सम वीडियो, ठीक है? अगर आप फ्रेशर भी हो, न्यू हो, सेकंड ईयर में हो, साथ में हो, सो इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड या टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू वेरी सून।